नमस्कार, आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं आज मौजूद हूं गोरखपुर दक्षिणांचल में श्री रामरेखा इंटर कॉलेज उरुवा में। और जबकि सबको पता है कि अभी यूपी बोर्ड का परीक्षा फल निकला है और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि श्री रामरेखा इंटर कॉलेज से कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं हैं और उन बच्चों में पता किया जिसमें कम से कम 4 से 5 बच्चे जो है जेई एडवांस का जो परीक्षा हुई है, जेई मेंस जो परीक्षा हुई है उसमें बच्चे जो है क्वालिफाई हुए हैं, एडवांस लिए वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई कोचिंग नहीं, कोई उनकी तैयारी नहीं, सिर्फ इस स्कूल की पढ़ाई, यहाँ के साइंस के टीचर अध्यापकों की पढ़ाई और उनकी मेहनत लगन निष्ठा से वह परीक्षा को पास किए। और मैं इस विद्यालय में यहाँ मौजूद हूँ और इधर दिखाइए, और मैं बच्चों को एकत्रित किया और इन बच्चों को ज्ञान देने वाले यह शिक्षक बंधु भी हैं, छात्राएं हैं कि जो अच्छा मार्क्स ला करके वो एक तरफ हुआ ग्रेजुएशन की ओर हैं, एक और जो है बीटेक करना चाहते हैं और एक और जो है वह नीट की तैयारी करने जा रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन के लिए और इन बच्चों के संघर्ष को लेकर के मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि वास्तव में यह 1900 आज़ादी के बाद 1948 में स्थापित यह विद्यालय जो कितनी विभूतियां यहाँ से निकली और पूरे भारत में देश के अनेक राज्यों में अच्छे अच्छे पदों पर लोग चयनित हैं, उसी कड़ी में आज ये 2024 के रिजल्ट के बाद मैं इन बच्चों को जानना चाहता हूं कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में रह करके और परीक्षा को उत्तीर्ण करना, कोई कोचिंग नहीं, इस जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन इन बच्चों ने यह दिखा दिया कि श्री रामरेखा इंटर कॉलेज के अध्यापकों की पढ़ाई, यहाँ की व्यवस्था और किस तरीके से अनुशासन में रह करके और सेल्फ स्टडी करके इस परीक्षा को इन बच्चों ने पास किया है। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ इस विद्यालय में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले यह रुद्र कुमार सिंह जी हैं। आप बेटा इधर आ जाइए। रुद्र कुमार सिंह जी हैं, आपका अंक कितना है? जी, हमारा अंक 461 नंबर है। हमने बोर्ड परीक्षा में 92.2% प्राप्त किया है। 92.2%। रुद्र प्रताप सिंह और अधिकतम अंक इस पूरे विद्यालय में आपका ही है और कुछ ही प्रतिशत से आप टॉप 10 की सूची में नहीं आ सके और आप जेई मेंस की परीक्षा को क्लियर कर लिए हैं। जी हाँ, जेई मेंस की परीक्षा को हमने क्लियर करा है। कैसे किए? कोई आपको कोचिंग लिए या कोई आपको सहयोग दिया? विद्यालय की जो पढ़ाई थी आपके शिक्षकों की, गुरुजनों की, उसके माध्यम से कैसे की? जी, इसमें हम योगदान हमारे विद्यालय के अध्यापकों का है, विशेषकर विषय अध्यापकों का है। विषय अध्यापकों का है। हाँ। और आपकी स्वयं की तैयारी है? हाँ, हमारी स्वयं की तैयारी है। कोई कोचिंग नहीं है? नहीं, कोई कोचिंग नहीं है। कोई कोचिंग नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरे जो है जेई मेंस में क्या नाम पड़ेगा आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार जी। कितना % नंबर रहा आपका इंटर में? 81%। 81% रहा। जी सर। तो आप तैयारी कैसे की है? सर, सेल्फ स्टडी है प्लस स्कूल की स्टडी है। स्कूल की स्टडी है। जी सर। आपके फादर क्या करते हैं? सर, कारपेंटर हैं। कारपेंटर हैं। घर से कोई और अन्य सहयोग या कहीं कोचिंग कुछ किए आप? नहीं सर, कोई भी कोचिंग नहीं किए हैं। जी। तो इस तैयारी में या और इस जो है जिसको उत्तीर्ण किए हैं आप जेई मेंस में, एडवांस के लिए क्या तैयारी आपकी? सर, एडवांस के लिए तैयारी चल रही है सर। घर पे ये सेल्फ स्टडी चल रही है, कुछ बुक्स भी हैं, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। जी, बहुत धन्यवाद। और तीसरे जो है आप आइए, आपका नाम शुभ नाम क्या पड़ेगा? अंकित गुप्त। अंकित गुप्त। यस सर। कितना % है आपका इंटरमीडिएट में? 84%। 84%। यस सर। तो आप भी जेई मेंस की परीक्षा को पास किए हैं, तो यह कैसे किए, किस सहयोग से किए आप? सर, सेल्फ स्टडी से किए और स्कूल के थी से किए सर। आपके फादर क्या करते हैं? फादर सर थी मतलब है नहीं, स्वर्गीय हैं। जी सर। तो कैसे बैकिंग, क्या बैकिंग आपकी? बैकिंग सर भाई मम्मी थी, बिजनेस करती हैं, दुकान है कॉस्मेटिक का। जी सर। तो आप तैयारी घर पर करते हैं अपना जो है, और स्कूल से तैयारी क्या रही आपकी पूरे परीक्षा स्कूल की सर अच्छी रही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो कि जेई के लिए इम्पोर्टेंट है जी। और सर लोगों से भी सर अच्छा खासा सपोर्ट मिला और बस यही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तो ये 3 बच्चे यहाँ, 2 बच्चे तो आए नहीं, 3 बच्चे दिख रहे हैं और इन्होंने जेई मेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। और भी तमाम हमारे बच्चे हैं जो लगातार। आपका कितना % नंबर बेटा? 87.83%। 87% है। बहुत अच्छा। क्या नाम आपका है? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा गुप्ता। फादर क्या करते हैं? सर, टीचर हैं। टीचर हैं। कहाँ टीचर हैं? गांव में है। गाँव में। तो आप तैयारी क्या बनना है आपको, क्या लक्ष्य आपका? सर, इंजीनियर बनना है। यस। तो आप जेई मेंस की परीक्षा में बैठे थे? अभी सर हम 10th में थे। अच्छा, 10th में। देखिए, यह हाई स्कूल विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छा, और मैथ्स पढ़ना फर्स्ट ईयर में।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका कितना परसेंट है? 87.4। 87। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिनेश प्रजापति। गार्जियन क्या करते हैं आपके? टेलर हैं सर। टेलर हैं? हाँ सर। तो आप तैयारी कैसे करते हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं सर, मोबाइल से यूट्यूब का सहारा लेके। उसी तरह पढ़ रहे हैं? हाँ तो सर। मैथ्स पढ़ना है फर्स्ट ईयर में? हाँ सर, मैथ्स पढ़ना, बीएससी। फिर बीएससी करना है? हाँ सर। जब सेकंड ईयर पास कर लिए हैं? अच्छा, आप ग्रेजुएशन में बीएससी करेंगे, आप इंटर रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए अब ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं, इसी तमाम हमारी ये जो है बेटियां भी हैं। और देखिए आपका नाम क्या पड़ेगा? अनामिका कुमारी। अनामिका कुमारी। फादर क्या करते हैं आपके? फार्मर हैं। फार्मर, किसान हैं। कितना परसेंट नंबर आपका है? 85%। 85। बायो में आप 85। क्या बनना है आपको? है मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तैयारी कोई सहयोग मिलता है? कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? 85 परसेंट नंबर लाई हो, कोई कोचिंग कोई सहयोग आपका है? हाँ, फैमिली सहयोग है और फिर क्लास के टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इससे उनसे सहयोग मिला है। मतलब यहाँ के गुरुजनों से जो भी आपको जो है फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, बायो पढ़ाए, उससे सहयोग मिलता गया, उससे पढ़ सेल्फ स्टडी जो है। आप बेटा कितना परसेंट नंबर है? सर 81% है। 81%। जी सर। तो क्या करना आपको है? सर बीएससी करना है। बीएससी करना है। जी सर। आप बेटा? अस्मिता नाम है सर। अच्छा, कितना परसेंट नंबर आपका है? 83% है। 83%। क्या करना है? ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन करना है। चलिए, तो इस तरीके से तमाम बच्चियां हैं जो 80 से ऊपर, लड़के भी हैं जो 80 से ऊपर हैं। और मैं सिर्फ इस माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम संसाधनों के अभाव में ये प्रतिभाएं जो है इन गुरुजनों के माध्यम से और शुरू से जो इस रामरेखा सिंह की साख रही विज्ञान वर्ग में, गणित वर्ग में, बायो वर्ग में, वास्तव में टीम जो है पूरा भी कर रही है। और इस कड़ी में सबसे पहले यहाँ के मैथ्स के गणित के प्रवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह जी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, जो बच्चे जो है इस रूप में आए, इनके बारे में आप क्या कहना है? एनसीईआरटी का विशेष ध्यान दिया। उसके बच्चे जो है अलग से आर.डी. शर्मा, एस.सी. वर्मा की किताब से भी पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे। लड़के सब मेहनती थे। हाँ, इसका जो है रिजल्ट मिला, ये हमेशा मिलेगा। और हर साल दो तीन लड़के निकलते हैं, जेईई मेंस एडवांस तक जाते हैं। पिछले साल भी जो है IIT में आए हैं, इससे खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप सिंह जी। और फिजिक्स के यहाँ काफ़ी दिन इस विद्यालय में फिजिक्स का अभाव रहा और आप आयोग से चयनित होकर के यहाँ फिजिक्स के प्रवक्ता ओम प्रसाद पाठक जी हैं और काफ़ी योगदान इन बच्चों के लिए है। और आप खुद ही कॉम्पिटिटिव हैं और कॉम्पिटिशन की काफ़ी प्रेरणा बच्चों को क्लास में देते हैं। आदरणीय पाठक जी, इन बच्चों के बारे में जो एडवांस के जो बच्चे जा रहे हैं, आगे कुछ बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम इन सारे विद्यार्थियों को और पूरे रामरेखा के जितने भी अध्यापक हैं या पूरा रामरेखा परिवार को इसकी हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ जहाँ तक इन बच्चों का पढ़ाई से संबंधित है, ये बच्चे शुरू से ही बहुत मेहनती और लगनशील रहे हैं। यह केवल अपनी मेहनत दम पर और संसाधनों के अभाव में भी यह बच्चे अपनी मेहनत से आज ये लोहा मनवाए हैं पूरे ज़िले में। और साथ ही साथ ये बच्चे क्लास में भी रेगुलर बच्चे रहते थे और हम लोगों ने पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक था उस टॉपिक को डिराइव करते हुए और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए और पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए इन बच्चों ने ये सफलता प्राप्त किया। अच्छा, क्लास में आप सब सॉल्व कराते हैं? सर मैं प्रयास करता हूं कि सिलेबस के साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड क्वेश्चंस, अब सब तो नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा समय का अभाव है। फिर बच्चों से कह देता हूँ बेटा कि ये 10 साल का पेपर, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और हर संभव प्रयास करते हैं कि हम सॉल्व करा देते हैं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद पाठक जी। और काफ़ी आप खुद देख रहे होंगे, काफ़ी ऊर्जा से और पूरे इस विद्यालय नहीं पूरे क्षेत्र में बच्चों के काफ़ी लोकप्रिय हैं पाठक जी और काफ़ी ऊर्जा से मेहनत करते हैं। और इसी क्रम में यहाँ बाई जो है केमिस्ट्री के ये प्रवक्ता श्री तिलक सिंह जी हैं। और आपके कुछ बच्चे हमारे नीट्स में भी नीट की परीक्षा देंगे, वो जाएंगे, ग्रेजुएशन भी करेंगे और काफ़ी ऊर्जा के साथ आप केमिस्ट्री यहाँ पढ़ा रहे हैं। और लगभग सेवा भी लगभग 18 से 20 वर्ष हो चुकी है। और आपका अनुभव, आपका अध्ययन इन बच्चों को काम आता है। इन जो बच्चे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? बस धन्यवाद राकेश तिवारी जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बच्चे इतने आगे तक इतना परसेंटेज लाए हैं, इनके लिए इनके अभिभावक और इनके जो भी मार्गदर्शक हैं, इनके माता पिता, उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा कि वो इतने सीमित संसाधनों में उनको यहाँ तक पहुँचाए। और दूसरी चीज़, जो हमारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है वर्तमान, उनकी शैली और अनुशासन व्यवस्था विद्यालय की, वो इनको यहाँ तक ले आई है। और आगे मैं यही अभिभावकों से
निवेदन भी करूंगा या ये कहना चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह ये आगे बढ़ें, उनके उज्जवल भविष्य में जो इस विद्यालय की भूमिका जहाँ रहेगी या शिक्षकों की जो भूमिका रहेगी उसके लिए इनको बहुत योगदान दिया जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है आदरणीय तिलक सिंह जी कि पूरे विद्यालय में बायोलॉजी का जो रिजल्ट है वो 100% है, क्या सही है? हाँ, इस वर्ष क्या लगभग विगत जब से हमारी ये टीम तैयार है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, लगभग 10 साल से 99, 98% और 100% रिजल्ट हमारा बायो ग्रुप दे रहा है। इसके लिए सभी बच्चे बहुत उसके लिए सराहनीय, उसकी जितनी सराहना इन लोगों की जाए कम है और आगे यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का रिजल्ट यहाँ के बच्चों का बना रहे। उसके लिए विशेषकर मैं यहाँ के अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें और यहाँ हमारे शिक्षक परिवार से भी जुड़े रहें। इनकी जो भी कमियां हैं या जो भी अच्छाइयाँ हैं उनके लिए ज़रूर एक बार संपर्क करते रहें और जो भी संसाधन हमसे मिलेगा या हमारे स्टाफ से मिलेगा उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं बुक्स फ्री उनको मिलेगी और पढ़ने के लिए जो भी उनको मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। टॉप 10 ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी। और बायोलॉजी के प्रवक्ता श्री अमृतपाल जी हैं और ज्ञान और मोक्ष की नगरी वाराणसी से आयोग से चयनित होकर के वहाँ रहने वाले हैं। जब से अभी तिलक जी ने कहा कि जब से तीनों लोग हम लोग यह जुड़े एक साथ तो काफ़ी रिस्पांस इस कॉलेज का मिल रहा है। पहले एक प्रक्रिया यहाँ की थी, परंपरा थी कि साइंस बहुत मजबूत था और वही मजबूती आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। आदरणीय सिमृतपाल जी, और बायो में जैसा कि रिजल्ट अभी आपका 100% है, इसके पहले भी आपका 99, 98 का परसेंटेज रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? सर, इसके पीछे रहस्य जो हमारी शिक्षक टीम है जी, इसका बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है और साथ साथ बच्चों की लगन, क्योंकि सर हम लोगों का एक तो मार्गदर्शक, उसके साथ साथ मार्गदर्शक के रूप में तो बहुत बड़ा रोल रहता है, उसके साथ साथ जो मेहनत जो स्टडी होती है वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रबल अगर रोल है तो बच्चों का है। इसके लिए, इस रिजल्ट के लिए, इस 2024 के इतने सकारात्मक रिजल्ट के लिए हम इन बच्चों को बहुत बधाई देते हैं, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और साथ साथ अपनी जो युवा टीम है और युवा टीम के साथ साथ इस विद्यालय के जितने भी भाई व गण हैं, जो भी शिक्षक गण हैं, उन सब का योगदान कहीं ना कहीं इसमें है। किसी का किसी क्षेत्र में होता है तो किसी का हो सकता है कि वह अनुशासन में ही हमारा सहयोग करता हो, लेकिन यह भी एक शिक्षक की एक कड़ी में आता है, विद्यालय के प्रशासन की एक कड़ी में आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा सबका योगदान है और उज्ज्वल भविष्य के बच्चों की कामनाएँ हम वंस अगेन एक बार फिर करते हैं और इसके साथ साथ बच्चों से ये कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर जो बच्चे वाकई नीट के फील्ड में उतरना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनसे हमारी एक ये वो चीज़ रहेगी, ये गाइडलाइन ये रहेगी कि अभी तक बेटा हमने आपको सैद्धांतिक पढ़ाया है और केवल बोर्ड के लेवल तक के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे, लेकिन अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अब आप लोगों को अपने नीट की कंपटीशन की नब्ज को पकड़ना है और उसी रूप में या उसी की स्पीड को या उसकी गहराई को पकड़ते हुए अब आप लोगों को अपने अध्ययन को जारी रखना है और आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो ये तय है कि आप उस मंजिल को अब भी पा सकते हैं अपने, जो आपने कभी अपने स्वप्न में सजोए होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी। और इसी क्रम में जिले में मात्र वाणिज्य वर्ग जो पूरे गोरखपुर जिले में, इधर जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि इधर बांसगांव और फिर गोरखपुर में और इधर दक्षिणांचल में उरुआ बाजार में ही वाणिज्य कॉमर्स की पढ़ाई होती है और फिर उधर दोहरी घाट में है, बड़ागंज में, समोता बड़ागंज में है हाई स्कूल तक। तो यहाँ के वाणिज्य के प्रवक्ता श्री विजय प्रकाश मिश्रा जी हैं और वाणिज्य का रिजल्ट भी हर वर्ष बहुत अच्छा जाता है। इस वर्ष भी बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, मैं सुना हूँ कि 92-94% गया है। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वाणिज्य का जहाँ तक प्रश्न है तो वाणिज्य में थोड़ी सी उपेक्षा यहाँ के अभिभावकों की है। कुछ बच्चे भी उस अभिभावकों के और लोगों के बहकावे में आकर के वाणिज्य वर्ग को कम चुन रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि वाणिज्य वर्ग का पढ़ा हुआ लड़का किसी भी हाल में बेरोजगार नहीं रहने वाला है। उसके रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है। वो लड़का अगर चाहे तो मार्केटिंग के फील्ड में बहुत अच्छा रोजगार पाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर अगर सीखता है और कंप्यूटर अकाउंटिंग में जा रहा हो तो वो भी बहुत अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त हर क्षेत्र में वाणिज्य वाले चुने जाते हैं, माने जाते हैं। इसलिए जो बच्चे कॉमर्स से पास हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी ये है कि वो कॉमर्स में आगे बढ़ें। मतलब ग्रेजुएशन हुआ, बीए ना करें, बी काम करें, कॉमर्स में आगे बढ़ें और कॉमर्स में आगे बढ़ कर के वो जीवन में बेहतर सफल हो सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज के डिजिटल इंडिया में कॉमर्स की महत्ता तो काफ़ी अच्छी है और अगर आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में जाइए तो वहाँ कॉमर्स ज़्यादा पढ़ाया जाता है।
साइंस की अपेक्षा। आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला विषय कॉमर्स है। साइंस को दोयम दर्जे का मान लिया गया, पहले जो है कॉमर्स है वर्ल्ड लेवल पे। तो लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा उपेक्षा है, तो मैं चाहता हूँ लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं बच्चे, उपेक्षा को कम करके और इसमें भी फोकस हो, तो ये बच्चे भी आगे निकलेंगे और इनका अपना भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और इसी क्रम में हमारे इस कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता और हम लोगों के वरिष्ठ अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री संतोष कुमार जी हैं एसके सर। इन बच्चों के लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपको सर, और बच्चों को और हमारे पूरे शिक्षक परिवार को सबसे पहले मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मुझे ये देख करके बड़ा खुशी होती है हर वर्ष कि हमारे बच्चे जो है बहुत सिंपल परिवार से आ रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये हमारे विद्यालय की एक ख़ास बात है कि हम लोग मिनिमम संसाधनों का यूज़ करते हैं और मिनिमम संसाधनों में हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और बच्चे हमारा जो है भरपूर इसमें सहयोग करते हैं। तो बच्चे जो है बधाई के पात्र हैं और मैं सारा क्रेडिट बच्चों को देता हूं। भाई हम तो अपना काम करेंगे ही, हम इसी के लिए ही चुने गए हैं, लेकिन बच्चे जो है कम से कम रिसोर्सेस पाते हैं यहाँ पर और फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हमारी यार एक आर्ट की बच्ची थी, अगर उसको 4-5 नंबर और मिला होता वो टॉप 10 की रैंक में आती जिले की। अनामिका यादव टॉप 92% जी। तो मैं बच्चों को इसके लिए पूरा क्रेडिट देता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से सर, कि इस मौके पे खुश होना लाजमी है और आप प्रसन्न होइए, हम भी उसमें अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। लेकिन बच्चों से कहूँगा कि अभी मंजिल बहुत दूर है बच्चों, तो आत्ममुग्धता ये ज़रूरी नहीं है। और मैं कहूँगा कि आप अपने अपने टारगेट को पहले फिक्स करिए और मुझे लगता है कि 3 चीज़ें लाइफ में अगर आप रखेंगे, उनको कंडक्ट ऑन करेंगे तो हर मंजिल आसान होगी आपके लिए। पहली चीज़ मैं समझता हूँ हार्ड लेबर, कि हार्ड वर्क के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। दूसरी चीज़ डेडिकेशन, आप अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति जो है डेडिकेट रहिए। और तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्किंग है और आप डेडिकेटेड हैं, तो हर मंजिल जो है दौड़ करके आपके पास आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके ब्रिलियंट फ्यूचर की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सर चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोगों को भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, अगर थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो। वो मैं बहुत खुले मन से कहना चाहता हूँ। सिलेबस को कॉम्पिटिटिव पढ़ाना पड़ेगा जी, सिलेबस को तो कॉम्पिटिटिव कराना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए थोड़ा संसाधनों की आवश्यकता है, जस्ट एज हमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सीटिंग प्लान हमको सुधारना पड़ेगा। तीसरी बात, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको प्रैक्टिकल में नंबर ज़्यादा दिलवाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, है ना। उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए हम लोगों को। मतलब ये 1-2 नंबर से लड़ बढ़ के रुक जा रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर से बच्चे हमारे रुक जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? हम लोगों को अपना ये आत्ममंथन करना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजी बदल लें और थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें तो हमारे बच्चे और आगे जा सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत धन्यवाद अजय संतोष जी। और हाई स्कूल में पांडे जी आ जाइए, आइए। सबसे वरिष्ठ शिक्षक इस विद्यालय के राधेश्याम पांडे जी, जो बायो के टीचर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? बच्चे जो है वो अपने सिस्टमेटिक पढ़ें, और सही बात यह है कि यह ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, गरीब बच्चे हैं और अभिभावक को भी पूरी जानकारी नहीं रहती कि हमारा बच्चा क्या करेगा, और ये बहुत परिश्रम करके जो है यह नंबर गेन किए हैं। जो 90% नंबर अबाउट मिल रहा है वह उनका व्यक्तिगत परिश्रम है और हमारे भाइयों का जो है वह अध्यापन है। तो निश्चित रूप से आगे आप मेहनत करें और आगे जाएंगे। और जैसे नीट की बात हो रही है और इंजीनियरिंग की बात हो रही है, वह सिस्टमेटिक विषयों की कॉम्बिनेशन को हमेशा वॉच करते रहें। नीट की जहाँ तक बात है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, उनमें देखें कि कहाँ हम नीचे ऊपर चल रहे हैं, कहाँ हम लूज कर रहे हैं, उसको हमेशा मेंटेन करते रहें। जब मेंटेन करेंगे तभी वो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सबमिशन 21। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो गई।